जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल विलेज राइडर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका भरपूर प्यार निरंतर हमारे चैनल को मिल रहा है। इसके लिए हमारे पूरे टीम की ओर से और ख़ासकर मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार। दोस्तों, चल रही इस कड़ी में आपने देखा झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित एक बेहद पुराना और हिस्टोरिकल गांव जमाल के बारे में मैंने आपको बताया। वहाँ खेत में वहाँ के किसान वर्ग किस तरीके से काम करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। आज की इस कड़ी में गांव के इस वातावरण के साथ साथ गांव की जो मौजूदा स्थिति है, भारी बारिश के समय में गांव किस तरीके से दिखता है, वो कौन सारी चीज़ें जिससे वो आए दिन गांव वाले जूझते रहते हैं, भारी बारिश, बाढ़ के जो पैमाने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ छोटे छोटे कन्वर्सेशन के माध्यम से देख और समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने अपने इसके प्रथम भाग में आप सभी को बताया, इस गांव में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है और जिसके बदौलत मैं इस गांव तक पहुंचा हूं, वह हमारी माननीय दीदी जिनका नाम गौरी महतो दीदी है, जो इस गांव की एक ऐसी महिला, एक ऐसी बहन जो अपने गांव को विकास की ओर ले जाना चाहती है। गांव के बच्चों को अपने समय से समय निकालकर उन्हें पढ़ाती है, उन्हें गाइड करती है, मेंटोर करती है। और साथ ही अपने हम उम्र जो महिलाएं हैं या हमारी जो बच्चियां हैं या हमारी माताएं हैं, उनको लगातार सशक्त करने का कार्य, जागरूक करने का उनका एक सपना जो है, उसे ज़मीन पर उतारने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। और उनके परिवार में उनके हस्बैंड, उनके बाकी सदस्य भी उनका बढ़ चढ़कर मनोबल बढ़ाते हैं। तो थोड़ा देर के पश्चात आप देखेंगे वो सारी चीज़ों को जो मैं अभी आपके सामने अपने शब्दों के जरिए रखा। तो दोस्तों, बने रहें इस खूबसूरत गांव के संग, जो कि घने जंगलों के बीच एशिया का सबसे बड़ा जंगल सरंडा, और उस सरंडा जंगल के बीचों बीच हमारे भारतवर्ष का झारखंड और उड़ीसा राज्य के ठीक बॉर्डर पर स्थित यह गांव, जिसे जमाल कहते हैं, या राउरकेला स्टील सिटी जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ राउरकेला रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल घने जंगलों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे इस खूबसूरत वीडियो के संग। और अगर आपको यह भी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, तो दोस्तों एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और साथ ही हमेशा की तरह, जैसा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को और इस चैनल को प्रमोट करने के हेतु अपने करीबियों के संग, दोस्तों के संग और अपने आसपास के लोगों में शेयर और लाइक करते हुए आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने इस चैनल के वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। दोस्तों देखिए, कल की भारी बारिश के वजह से यह जो पेड़ है, आप देखिए पूरा का पूरा जमी दोष हो गया है। यानी जमीन से उखड़ कर ये गांव की जो सीसी रोड है, इसे पूरा ब्लॉक कर दिया है। और हमारे बीच दादा लोग हैं, दो भैया लोग हैं। दादा, कब गिरा ये पेड़? गिरा है, 7 बजे सुबह। हवा जो हुआ ना, बहुत जोर से हवा।
आप देखते हैं दोस्तों, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए कई वर्षों लग जाते हैं। हाँ, करीबन देखा जाए तो 18 से 20 साल इस पेड़ को बड़ा होने में लगा था। लेकिन प्रकृति की अपनी ही खूबसूरती है। और देखिए, भारी बारिश के वजह से और आंधी तूफान चलने की वजह से ये पूरा का पूरा हरा भरा पेड़, जो प्रकृति का एक वरदान के रूप में भी हम सभी को, मानव समाज को प्रकृति देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भरपाई भी है, आज जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बेमौसम बारिश, हवा, तूफान, आंधी, सूखा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। शायद उसी का यह एक नज़ारा है। हाँ। और भैया लोग जो है देखिए, इसको साफ कर रहे हैं हम। साफ करके और आने जाने के लिए उचित सहयोग सुविधा देने के लिए अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए इन्हें कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा। ये जो हमारे गांव की यही खूबसूरती है, ये लोग निश्चल और निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने गांव के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करके काम करते रहते हैं। दोस्तों, यही है हमारे गांव की खूबसूरती। और हम शहर वालों को ऐसे गांव के भैया लोगों से सीखने की आवश्यकता है। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा ये जो बिजली का खंभा है, ये तार है, देखिए पूरा का पूरा गिर चुका है। और आप जो देख पा रहे हैं, ये जो सामने का जो हिस्सा है, ये जस्ट इसके बाद वाला वो झारखंड के अंदर आता है। ऐसा गांव के हमारे भैया और दीदी लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला। और ये जो सड़क अभी हम चल रहे हैं, ये सड़क सीधे हमारी जो अतिथि है, यानी जिनके साथ हम बैठ के इस गांव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, हमारी गौरी दीदी, जो गांव के लिए हमेशा काम करती है। अभी हम उन्हीं के घर तक चल रहे हैं। एक घर ऐसा भी है गांव में, ऐसे मुझे लगता है कई सारे घर होंगे जहां पे देखिए जो इनकी स्थिति जो है, इनकी जो दयनीय स्थिति है, बारिश के वजह से घर बिल्कुल टूट गए हैं, गिर गए हैं। और यह स्थिति है हमारे गांव की। शायद अभी खेत में काम करने के लिए ये गए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है मुर्गी पालन का कार्य, मुर्गी का ये घर है। और यह है हमारे गांव की वास्तविक स्थिति। दोस्तों देखिए, गांव का एक और घर, मुझे लगता है ऐसे कई सारे घर होंगे। भारी बारिश के वजह से घर की स्थिति, जब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा कर रहा था, ये देखिए, ये घर ये बारिश के वजह से टूट चुका है। और ये इस घर का सदस्य, क्या नाम बेटा आपका? पवन गो। ये पवन गो बेटा है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, ITI कर लिए हो? अच्छा, ITI कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कहाँ से कर रहे हो ITI? अच्छा, छिरपानी जगदा में। कौन सा ट्रेड लिए हो? इलेक्ट्रीशियन। देखिए दोस्तों, ये बच्चा जो है टेक्निकल एजुकेशन यानी ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जिसे हम कहते हैं, और जिसे कौशल्य के साथ भी जोड़ा गया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेके ये कर रहा है। लेकिन इसकी घर की स्थिति देखिए। ये कब गिरा बेटा आपका घर? ये बारिश में, इसी बारिश में गिरा है। अच्छा, ठीक है। और आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा डेथ कर गए हैं उनका। अच्छा, घर में कोई नहीं है। देखिए, इस बच्चे के घर में इनके अभिभावक, इनके पालक, इनके पेरेंट्स आज इनके बीच नहीं है। लेकिन फिर भी गांव वालों के सहयोग से वह एक अच्छा शिक्षा लेने का प्रयास कर रहा है। और अपनी घर की जो स्थिति आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा, उसके पीछे वाले घर की भी स्थिति देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से खपड़े का घर, मिट्टी का घर, लकड़ी देखिए गिरी हुई है, दीवार टूटे हुए हैं, तिरपाल और प्लास्टिक की चीज़ों को देकर एक कैंप, एक तंबू की तरह मतलब इसे रखा गया है, ताकि बारिश में ये अपने आप को बचा पाए, अपने आप को सुरक्षित रह पाए। ऐसे कई सारे घर हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ घरों को आपके सामने रख रहे हैं। और ऐसे गांव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक सोचने का विषय है। और मैं अभी जब चर्चा करूंगा हमारी माननीय गौरी दीदी से, तो और भी हम गांव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम बिल्कुल करीब हैं और गौरी दीदी के घर हम चलते हैं। तो ठीक।
ये अब हम चल रहे हैं गौरी दीदी के घर, और बारिश का समय है, पूरे रास्ते गीले और कीचड़ से भरा हुआ है। और हमारी दीदी जो है गौरी दीदी, देखिए इसी परिस्थिति में अपने परिवार को सपोर्ट करते हुए गांव के लिए निरंतर दीदी काम करती है। और हमें आज बड़ा सौभाग्य है कि आज हम उस बड़ी दीदी के साथ बैठकर उनके परिवार के संग थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये है गांव की वास्तविक छवि। यह है गांव, यह है हमारे भारतवर्ष का अंतिम छोर में बसे गांव की दास्तां। ये देखिए सब्जियां दीदी लगा रखी है अपने, कई सारे सब्जियां आप देख पा रहे हैं। ये मिर्चा का पौधा है, ये झींगा है, साग है, और ये मुनगा यानी ड्रम स्टिक, नींबू, ये सारी चीज़ें जो घर में अमूमन हर गांव के घरों में आप देखेंगे इस तरीके से वो अपने घर के सब्जियों के लिए, साग सब्जियों के लिए इस तरीके का जो है छोटा सा बाड़ा बना के, बागान बना के वो करते हैं। यहाँ देखिए गाय को रखने की जगह, और देखिए यह भी घर दीदी का जो है भारी बारिश के वजह से पूरा छत विछत अवस्था में आप देख सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर, और हमारे बीच ये हमारी एक नानी अम्मा है। आज मिली जानकारी के अनुसार इनका उम्र करीबन 120 साल से भी ज़्यादा है। अभी हम इनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, और गौरी दीदी को भी बोलेंगे कि वो दीदी हमारे बीच में आएंगे और हम उनसे बात करेंगे।